हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनर्स के कुछ और टाइप्स। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। इसके अलावा हमने डिटर्मिनर्स का पार्ट 1 भी बना रखा है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां जाके डिटर्मिनर्स का वो वीडियो ज़रूर व्यू कीजिए, क्योंकि आपको जो डिटर्मिनर्स का टॉपिक है ना, फिर सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। आपका कोई भी टाइप जो है वो पेंडिंग नहीं बचेगा। और इसके अलावा हमारे टेंसेस भी साइड बाय साइड चल रहे हैं। जिन्होंने टेंसेस का वीडियो देखना है वो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नीचे जाके वो भी आप वीडियो को देख सकते हैं उस लिंक के थ्रू। तो चलिए गाइस, आज बिना देर किए कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो है डिटर्मिनर्स का, आपको मैंने बता दिया था कि क्या होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं नाउन और नाउन फ्रेज को और उसके मीनिंग को जो है फिक्स करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है डिटर्मिनर्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कैसी है डिटर्मिनर्स की, ठीक है, वो उसको प्रेजेंट करते हैं। सम जो है, एक तो वो ये दो होते हैं, सम और एनी। ठीक है। सम जो है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और एक इनडेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एक इनडेफिनेट यानी कि आपको पता नहीं है कि कोई चीज़ है पर कितनी है। ठीक है। और एनी जो है वो नेगेटिव के लिए यूज़ होता है कि क्या कोई है। ठीक है। तो मतलब कोई हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता। सम में ज़रूर होगा ही होगा, पॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन वो कितना होगा वो इंडेफिनेट होगा। एनी में ये हो जाता है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं भी होगा, और उसका मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है। ये जो एनी है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। हेयर सम एग्जाम्पल्स वी हैव। तो सम और एनी का डिफरेंस देखो। देर आर सम बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है। जो क्लास में जो हैं कुछ बॉयज़ हैं। ठीक है। यानी कि वो 10 बॉयज़ भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन हैं, ज़रूर हैं, कुछ तो है वहाँ पे। ठीक है। और इसके अलावा एनी जो है, एनी में क्या होता है, इज़ देयर एनी बॉय इन द क्लास, क्या कोई बॉय है क्लास में। तो हो सकता है कि कोई बॉय ना भी हो क्लास में। ठीक है। तो ये एक नेगेटिविटी को प्रेजेंट करता है, जबकि एक सम जो है ये पॉजिटिव वाइब को प्रेजेंट करता है। ठीक है। और जैसे देख लो अगला एग्जांपल, आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। यानी कि फॉर श्योर उसे कुछ मतलब मदद चाहिए ही चाहिए। ठीक है। आई डोंट नीड एनी हेल्प, एनी में तो मतलब क्या है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये हो गया नेगेटिव वाला। जो हमने पीछे एनी वाला करा था वो था हमारा इंटेरोगेटिव वाला। और इसमें भी देखो, सम में तो समझ आ रहा है कि उसे कुछ ना कुछ हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। कोई हेल्प तो उसे चाहिए, लेकिन एनी में उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है। एनी जो हो गया वो नेगेटिव में हो गया। अब आप ये देखो कि ये जो सम है वो सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है। ठीक है। ओनली एनी जो है, इज देयर एनी बॉय इन द क्लास। ठीक है। या आई डोंट नीड एनी हेल्प, आई डोंट नीड एनी पेन, इज देयर एनी पेन इन द क्लास। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल के लिए यूज़ होगा। एनी जो है सिंगुलर नाउन से पहले आएगा, और सम जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में आ सकता है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर, दैट इज डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर्स। अब सीधा सीधा मतलब है डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर क्या करेगा, दीज शो द नंबर ऑफ द नाउन्स। ये नाउन के जो नंबर हैं उन्हें बताता है। अब इसमें कैसे होता है, ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, मैनी, इन सब एक्सेट्रा कुछ और जो चीज़ें हैं इन्हें जो है वो बताता है। लेकिन वो नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स अभी ये नहीं बता रहा। वो दूसरे होते हैं, वो होते हैं जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, वो होते हैं डिटर्मिनर्स ऑफ न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स आते हैं।
ठीक है। वो उसके लिए आपके लिए अलग से एक अलग आपका नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटिल अ लिटिल द लिटिल के बारे में जानना बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। हर चीज़ में ना आप जब बोलते हो एक एक्सेंट निकल के आता है, एक जैसे हम कहते हैं कि कुछ नया निकल के आता है कि आपके कहने के ना मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज़ के दो मतलब निकल सकते हैं। अब लिखा होगा तो दो मतलब निकलेंगे, बोलने पे सिर्फ एक एक्सेंट से एक मतलब निकलेगा। जैसे अब मेरी बात सुनो, फ्यू जो होता है उसका मतलब होता है कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब कुछ तो है, लेकिन द फ्यू जितना कुछ है सब है। समझो मेरी बात को, फ्यू अ फ्यू द फ्यू में क्या डिफरेंस है। जैसे अब मैं बोलूँ मेरे पास कुछ दोस्त हैं, ठीक है, तो वो हो गए कि फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे पास कुछ दोस्त हैं तो वो उसका मतलब हो गया आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ दोस्त हैं, दैट इज़ द फ्यू। जितने मुझे चाहिए उतने तो हैं ही हैं। अगर मुझे लाइक एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें 5 पार्टिसिपेंट्स चाहिए, उनको एक तो मैं हो गया और 4 मेरी एज के चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मेरे पास, मैं बोलूँगा मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, फिर वो उसमें नहीं आएगा ना कि कितने, नोट मैनी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अगर मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अब आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, जितने चाहिए उतने तो हैं ही हैं, ठीक है। अब देखो, अब फ्यू और फ्यू द फ्यू के एग्जाम्पल्स के साथ देखो। फ्यू पीपल कैन फेस डेथ ब्रेवली, यानी कि बहुत ना के बराबर होंगे, कोई 1000 में से एक बंदा ही होएगा जो कि डेथ को ब्रेवली फेस कर सके कि हाँ कोई बात नहीं है। अब हर बंदा आर्मी में नहीं जाता, हर बंदे को डर लगता है कि गोलियां ना चल जाएं कहीं, तो वो उनके पास जज्बा होता है, तो वो फ्यू पीपल ही होते हैं, बहुत रेयर पीपल होते हैं। जैसे अ फ्यू, जैसे आपको एग्जांपल बताया, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है पर हैं, कुछ हैं, ठीक है। उसके बाद द फ्यू में देखो, अभी एट द एप्पल्स ही हैड, उसके पास जितने एप्पल्स थे। अब आप ये देखना, द फ्यू में आपका पता नहीं है कि कितने हैं, पर फिर भी जितने उसके पास होंगे उतने तो हैं। यानी कि अगर उसके पास 10 एप्पल्स होंगे तो अभी एट द फ्यू एप्पल्स ही हैड, द फ्यू जितने उसके पास होंगे एटलीस्ट उतने तो होंगे ही, खा लिए होंगे उसने, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ही हैज़ फ्यू फोटोज़ ऑन इंस्टाग्राम। फ्यू होता है कि ना के बराबर, एक आधी कोई फ़ोटो मिल जाए कहीं, हार्डली कहीं किसी की प्रोफाइल में तो ठीक है, नहीं तो कोई फ़ोटो वो रखता नहीं है, ठीक है। तो ही हैज़ फ्यू फोटोज़ ऑन इंस्टाग्राम। और अ फ्यू कब देखो, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। अब बुक्स तो हैं, कुछ बुक्स तो पढ़ी हैं, पर कितनी पढ़ी हैं ये हमें अंदाज़ा रफली है कि कुछ बुक्स तो पढ़ी हैं, पर कितनी पढ़ी हैं ये नहीं पता, ठीक है। अब द फ्यू में देखो, जितना कुछ होगा, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, कि जितने कुछ उसने कमेंट्स करे, रिमार्क्स करे हैं, सजेशंस दिए हैं, ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, वो बहुत ही अच्छे सजेस्टिवली दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो, लिटल, अ लिटल और द लिटल। लिटल होते हैं बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, वो भी अनकाउंटेबल। अच्छा, अब फ्यू वालों में देख लो, फ्यू वालों में फ्यू और फ्यू द फ्यू में जैसे आप ये देखना, फ्यू पीपल एक से बढ़कर आ गया, फ्यू फ्रेंड्स, सॉरी अ फ्यू फ्रेंड्स एक से बढ़कर आ गए, द फ्यू एप्पल्स, ये प्लूरल चीज़ों को मतलब प्लूरल के आगे फ्यू और फ्यू और द फ्यू का यूज़ होगा जब प्लूरल जो होंगे नाउन होंगे, ठीक है, जो नाउन प्लूरल होंगे और जो काउंटेबल होंगे। यानी कि अब फ्यू पीपल वो काउंट किए जा सकते हैं कि एक बंदे ने ब्रेवली डेथ को फेस किया, 10 बंदों ने ब्रेवली डेथ किया फेस
ठीक है, डेथ को। उसके बाद अ फ्यू में देखो फ्यू फ्रेंड्स का जैसे है तो जैसे फ्रेंड्स को भी गिना जा सकता है, एप्पल्स को भी गिना जा सकता है, फ़ोटोज़ को भी गिना जा सकता है, और बुक्स को भी गिना जा सकता है, रिमार्क्स को भी गिना जा सकता है कि इतने 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 उसने रिमार्क्स दिए हैं। तो ये कब यूज़ होगा? प्लूरल होगा नाउन तब, और वो काउंटेबल होना चाहिए नाउन, ठीक है। अब इसके बाद देखो लिटल, अ लिटल और द लिटल का डिफरेंस। लिटल होता है बिल्कुल ना के बराबर, जैसे हम इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियंस हैं, हमें बाहर की स्पेनिश फ्रेंच कुछ नहीं आता, तो हमें ना के बराबर ही आता है। पर कुछ लोगों को कुछ आता भी होगा, ठीक है, ये तो नहीं है कि फ्रेंच यहाँ पे किसी को भी नहीं आती होगी, आती तो है, लेकिन कितनी आती ये कोई काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो और ये जो है सिंगुलर के साथ आता है ज़्यादातर, ठीक है। अब जैसे देखो लिटल में आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, मैं ना के बराबर ही फ्रेंच बोलता हूँ, मतलब आती ही नहीं है, हार्डली मैं बोलता हूँ, अदरवाइज़ बोलता ही नहीं हूँ। अब लिटिल लगा, फ्रेंच क्या है, एक तो एक नाउन है और सिंगुलर नाउन है, साथ में ये अनकाउंटेबल हो गया कि पता नहीं जी कितनी बोल सकता है, नॉट मच, इसका मतलब होता है नॉट मच लिटिल का, ठीक है। लिटिल वालों का मतलब होता है नॉट मच। अब अ लिटिल वालों में देखो देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, अब ग्लास में मिल्क है, पता है कि कुछ मिल्क तो है, पर कितना है ये पता नहीं है, और ये पता है कि छोटी क्वांटिटी में है, कि कुछ ना कुछ तो होगा ही उसमें, ठीक है। और द लिटिल कि बहुत कम से कम, जितना कम हो सके उतना कम हम कह देते हैं। जैसे द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्पेंट ऑन हिज इलनेस, जितनी कम से कम उसके पास मनी थी वो उसने स्पेंट कर दी अपनी इलनेस पे, अपनी बीमारी पे, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं लग रहा तो ये ध्यान में रखो, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, मतलब जब हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं नाउन्स को, सेकेंडली वो प्लूरल फॉर्म में हो तो होंगे वो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब फ्यू होता है कि मतलब जहाँ पे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.1% हो जाती है, अ फ्यू में जैसे 10% हो जाती है, द फ्यू में जैसे ऑलमोस्ट सारी ही हो जाती है, ठीक है। और लिटिल का भी ऐसे नॉट मच में, जब हम अनकाउंटेबल नाउन को गिनते हैं, और ज़्यादातर हम जो हैं सिंगुलर नाउन को गिनते हैं, तब हम क्या करते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल होता है ना के बराबर, अ लिटिल होता है उससे मतलब ना के बराबर तो नहीं है पर उससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। जैसे तो ठीक है, जब लिटिल होगा तो वो हार्डली होगा, ना के बराबर होगा, और लिटिल होगा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ कम से कम इतना तो होगा ही होगा, और द लिटिल में होता है कि जितनी कम से कम उसके पास पैसे थे, थोड़े बहुत, द वर्ड इज़ थोड़े बहुत इज़ एप्रोप्रिएबल फॉर दैट, कि जो थोड़ा बहुत उसके पास था वो कुछ लोग जो कम से कम मतलब लोग जो थे, ठीक है। अब जैसे देयर वॉज लिटिल होप फॉर द पेशेंट, यानी कि हार्डली कोई होप नहीं है, ना के बराबर उम्मीद थी कि वो पेशेंट बच जाएगा, ठीक है। अ लिटिल में क्या होगा, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, उसे ये तो पता है कि जैसे अब मैं बोल दूँ कि कोई नोविस, कोई एक नौसिखिया डॉक्टर है जो यूं ही एक गली में क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, अब उसे ये पता है कि इस बंदे को बुखार है या इस बंदे में कुछ ऐसा मतलब इंजेक्शन देना पड़ेगा, इसको ऐसी बीमारी है। अब वो उसे ये नहीं पता कि इंजेक्शन अब उसे यानी कि कमर पे देना चाहिए या बाजू पे देना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया कि कुछ तो उसे पता है लेकिन कुछ उसे नहीं भी पता है, तो मतलब उसे समथिंग इज उसे जो है वो पता है लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसे ये तो पता है कि ये चीज़ होनी है पर ये कैसे होनी है ये चीज़ तो पता नहीं है, तो वो अ लिटिल हो गया। अब द लिटिल स्पेक्टेटर्स वर डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज़ बैटिंग, कि मतलब एक स्टेडियम में जितने कम से कम लोग थोड़े बहुत थे
थोड़े बहुत लोग जो थे वो डिसअपॉइंट हो गए इंडिया की बैटिंग से। ठीक है, अब एक न्यू हमारे पास ये इसी में आता है मच और मैनी। मच कब यूज़ होगा? मच तब यूज़ होता है जब वो सिंगुलर, आपका जो नाउन है वो एक तो सिंगुलर होना चाहिए, सेकेंडली आपका अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। जैसे यू हैव गिवन मी टू मच फूड टू ईट। अब फूड है एक सिंगुलर नाउन, फूड्स तो नहीं आया, फूड आया। अब फूड में कितना फूड है? वो हो सकता है कि वो 1 किलो चावल हो सकता है 1 किलो चावल के साथ कुछ और वैरायटी में भी खाना हो, तो आपको ये नहीं पता कि कितना है, तो अनकाउंटेबल है प्लस सिंगुलर है। जबकि मैनी में क्या होता है, मैनी में आपके पास जो नाउन होगा वो एक तो प्लूरल होगा, सेकेंडली वो एक काउंटेबल नाउन होगा। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब काउंटेबल है कि कितने स्टूडेंट्स जो होंगे, स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, और स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स एस लगा है लास्ट में, तो इट वुड बी अ स्टूडेंट्स, तो लग गया आपका मैनी। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब नेक्स्ट वाला भी देख लो, ही डजंट लाइक मी टू मच, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करता है। अब उसमें क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि शायद वो उसे ज़्यादा पसंद 50% ही पसंद करता हो, 50% पसंद ना करता हो, या फिर 40%, तो कुछ पता नहीं है, काउंट नहीं करा जा सकता, तो इसलिए। और लाइक है, ठीक है, लाइक है, लाइक मी टू मच, तो उससे तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक तो सिंगुलर है क्योंकि ठीक है मी है, और दूसरी तरफ देखो देयर आर मैनी रूम्स इन आवर स्कूल। अब रूम्स है तो प्लूरल है, और इसके साथ साथ क्या है कि जो रूम्स को गिना भी जा सकता है, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पे क्या लग गया? मैनी लग गया। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के आपके जो कुछ थोड़े बहुत टाइप्स रह गए हैं, 1-2 टाइप्स और हैं, और उसके बाद आपका ये डिटर्मिनर्स का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जिनको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट एंड कीप शेयरिंग इट, एंड थैंक यू सो मच।